मुल्क भर में आज नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात होंगे। उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। अहले इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवरों की कुर्बानी करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे बाकी रह गए। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी के लिए कराची के शहरी अभी भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर की तलाश के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदा इबाद खान जी। इबाद, बताइएगा इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है शहरियों की बड़ी तादाद मंडी का रुख कर रही है। इस वक्त मैं हसन स्क्वायर की एक मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है जो अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपने पसंदीदा जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं। अगर मेरा कैमरामैन इधर दिखा सके कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद और अपने जानवर जो है वो पसंद कर रहे हैं और बड़े जानवर इस मंडी में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब जो शहरियों का टारगेट है, जो फोकस है, वो इन बकरों पर जो है वो मुयस्सर है। यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद है, वो इस बकरी से कीमत पूछते हैं कि इस बकरी की कीमत क्या है और ये बताएं कहाँ का है। भाईजान ये नवाब शाह का है। इस बकरी की कीमत 75,000 रुपये है। इस बकरी की कीमत 75,000 रुपये है, तो कम नहीं करेंगे कुछ? जी भाईजान, होगा तो 2,000 3,000 कम कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। देखें 75,000 का बकरा है और 2-3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा लोगों को, लेकिन ये भी बहुत महंगा जो है वो लग रहा है शहरियों को। और इस वक्त कैमरामैन इस साइड पे भी दिखा सके कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बकरे ख़त्म भी हो रहे हैं, लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं और व्यापारी जो हैं वो पैसे कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सुबह ईद है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जो व्यापारी हैं उनकी डिमांड भी जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिले, उनका ये कहना था कि वो दिन के अंदर आएंगे, वो ईद की नमाज के बाद आएंगे। हो सकता है कि वो रेट कम मिल जाए और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो कुर्बानी लें और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सकें। उधर लाहौर की मवेशी मंडियों में रौनकें खत्म होने लगी हैं। ज्यादातर व्यापारी अपने जानवर फरोख्त करके घरों को वापस लौट गए हैं और जिन शहरियों को अभी तक कुर्बानी के जानवर नहीं मिले वो मवेशी मंडी में ही मौजूद हैं। लाहौर से ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमजा खुर्शीद। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में। और शाहपुर कांजरा मंडी की सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ तो शाहपुर कांजरा मंडी जो बड़े बाड़े थे जिसमें हर वक्त जो है वो 25 से 30 जानवर, भारी भरकम जानवर मौजूद रहते थे, वो रात के इस पैर जो है वो खाली हो चुके हैं। व्यापारियों का ये कहना है क्योंकि अब से कुछ देर में ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो अदा की जाएगी, इसलिए अपने घरों को वापस लौट रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने प्यारों के साथ ईद करनी है। अगर मैं अभी की जानवरों की सूरत हाल की बात करूँ तो शाहपुर कांजरा में सड़क के ऊपर जो मेन सड़क है शाहपुर कांजरा मंडी की, उस पर जानवरों की चंद तादाद मौजूद है, जबकि जो बाड़े हैं वो बेशतर खाली हो चुके हैं और जिस बाड़े में जानवर मौजूद भी हैं तो वो 4 या 5 जानवर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ख़रीदारों की तो ये गुज़िश्ता दिनों में पहली दफ़ा हुआ है कि गुज़िश्ता दिनों में शहरी आज के दिन शहरी ज़्यादा हैं और जो जानवर हैं वो कम है। जबकि शहरियों का अभी भी यही कहना है कि बहुत सारी जगह जो है मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं वो आज भी रेट जो है वो ज़्यादा मांग रहे हैं। जबकि अगर मैं ऑल ओवर रेट की बात करूँ तो मंडी में इस वक्त जानवरों की जो रेट है वो नीचे आ चुके हैं। जिन जानवरों का 2.5 लाख रुपया मांगा जा रहा था उनकी अब डिमांड 2 लाख तक पहुंच चुकी है और जिन जानवरों का 2 लाख मांगा जा रहा था उनकी डिमांड अब 1,60 और 1,65,000 तक पहुंच चुकी है। जबकि शहरियों का ये कहना है क्योंकि रखने के लिए जानवरों को जगह नहीं होती, इसलिए हर दफ़ा जो है वो चांद रात को जो है मंडी पहुँचते हैं और जानवर अपने लिए ख़रीदते हैं। अगर मैं बात करूँ तो रात के इस पहर भी जानवरों की खरीदा फरोख्त भारी मिकदार में जारी है। जी आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर तमीम बिन हम्द बिन खलीफा आल सानी से टेलीफोनिक राबिता हुआ। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद थी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमीर कतर ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों कायदीन ने पाकिस्तान और कतर के बरादराना और गर्म जोशी पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई अहमियत के उमूर पर बाहमी मुशावरत और राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया।
आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ओगरा की जानिब से डीजल की फी लीटर कीमत में भी 10 रुपए कमी की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला करेंगे। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पेशावर की मवेशी मंडी में जानवरों की तादाद कम और खरीदारों का रश है। शहरी अपनी पसंद का जानवर खरीदने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मवेशी मंडी की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इमरान बुखारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रिंग रोड पर मवेशी मंडी में ही मौजूद हैं। चंद रोज़ कबल यहाँ पर मवेशियों की तादाद ज़्यादा थी, गाहकों की तादाद कम थी। आज मवेशियों की तादाद कम है, गाहकों की तादाद ज़्यादा है। जो कि अच्छे जानवर थे, इस दौरान जो ख़रीदार हैं वो ख़रीद कर ले जा चुके हैं। आज आखिरी दिन है, चंद घंटे रह चुके हैं कुर्बानी के लिए, अपना जो सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए। तो बैलों की कीमतों में डबल से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। जो छोटे साइज़ के बैल हैं, जो कि इससे कबल 1 लाख सवा लाख तक फ़रोख्त के लिए मौजूद होते थे, यहाँ पर फ़रोख्त के लिए पेश किए जाते थे, बहस व तकरार होती थी ग्राहकों की, वो इस वक्त यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए, बाद जो व्यापारी हैं वो 2.5 लाख तक उन बैलों की कीमत मांग रहे हैं। इस तरह के छोटे जानवरों की बात की जाए तो छोटे जानवरों की कीमतें भी 80,000, 85,000, 1 लाख तक का दुम्बा और इस तरह के बकरे की कीमत भी तकरीबन 1 लाख के करीब बताई जा रही है। और जो व्यापारी हैं वो कम कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए राज़ी नहीं है। जो शहरी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो आखिरी दिन पर कीमतें कम हो जाएंगी, माल ज़्यादा है, गाहक नहीं है, तो इस वक्त वो मायूसी के आलम में मुख्तलिफ मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं। और दिल ना चाहते हुए भी बाद शहरी महंगे दामों इन जानवरों को ख़रीद कर अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाए। जी कोयटा की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें 50% तक गिर गईं। जानवर खरीदने के बाद लोगों को कसाब की तलाश है जो मुंह मांगी उजरत मांग रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह से। जी, कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने में चंद ही घंटे रह गए। देखने में आ रहा है कोयटा की जो मुख्तलिफ मंडियाँ, इस वक्त हम एयरपोर्ट रोड पर वाक़ मंडी में खड़े, जहाँ चंद घंटे पहले यहाँ हज़ारों जानवर मौजूद, अब यूँ जानवर जो सैकड़ों में रह गए हैं। वो जानवर जैसे ही कम हुए हैं, लोगों ने ख़रीदारी अपने अरूज पर पहुँची और इसके बाद अब देखने में आ रहा है इनकी जो कीमतें थी तकरीबन 50% की कीमतें कम हो गई। जो बकरा पहले 70,000 का मिल रहा था वही बकरा 35,000 का बिक रहा है, क्योंकि व्यापारी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना माल बेच के अपने आबाई इलाकों को चले जाएँ। और जो बैल लाए, बड़ी तादाद बैल भी बिक चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं वो जो कह रहे हैं उनके बारे में जानवर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जानवर ख़रीद के ले जाएं। और इस वास्ते जो व्यापारी हैं या जो वो हैं, इसके साथ साथ जो गाहक यहाँ जानवर लेने आ रहे हैं वो साथ कसाब की भी तलाश में था, कसाब भी मिल सके, क्योंकि इस जो कसाब है उन्होंने भी अपने नर्ख बढ़ा दिए। कम से कम एक बकरे की ज़िबा करने को 4,000 रुपये मांग रहे हैं और बैल को ज़िबा करने को 10,000 रुपये मांग रहे हैं। और अक्सर वो कसाब, उनका ये भी कहना है कि वो घरों पर नहीं जाएंगे, उनकी दुकानों पर ला के जानवर लाए जाएँ ज़िबा करने के लिए। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि लोग जो मजबूर हैं वो तो उनको साथ उनकी बुकिंग कर रहे हैं कसाबों की। और अभी जो कुछ भी वो है, अभी देखने में ये आ रहा है कि जो माल रह गया थोड़ा बहुत, उसकी कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कुछ जानवर ले जाएँ वो ख़रीद लें ताकि उनका जो भाव ताव का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए और मुनासिब कीमत पर उनको जानवर मिल सकें। जी, गोश्त की डिशेस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात की कीमतें बढ़ गई हैं। कराची से सना फातिमा की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा करीब आते ही गोश्त की डिशेस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले हरे और खुश्क मसाले की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी खरीदारी के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। ख़वातीन का कहना है कि गोश्त पकाने के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरत लहसुन और अदरक की होती है, जिसके साथ हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और लीमू की भी वाफिर मिकदार में ज़रूरत पड़ती है। गोश्त गलाने के लिए कच्चा पपीता भी ईद कुर्बान पर खूब इस्तेमाल होता है। अभी मसाला लेने गए तो 30 का था पहले, फिर 40 का किया, 50 का कर दिया। छाछे, छोटे वाला छाछे होता है ना, वही 50 का कर दिया। बिरयानी का, कौरमे का, किसी चीज़ का भी छाछे लो 50 रुपए का कर दिया। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, महंगी तो हर चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। लहसुन अदरक भी बहुत महंगा है। मार्केट में इस वक्त लहसुन 600 रुपए किलो और अदरक 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कच्चा पपीता 160 रुपए किलो, जबकि हरी मिर्च भी 160 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब खुश्क मसाला जात की कीमतों में भी 40 रुपए फी पाव के हिसाब से इजाफा हो गया है।
सीख बोटी, टिक्का बोटी, बारबेक्यू के सारे मसाले बिकते हैं इसमें। फिर कढ़ाई है, निहारी है, इस तरह के मसाले ज़्यादा बिकने लग जाते हैं। पिछले दफ़ा से इस दफ़ा पाव पे 40 पे इजाफा हुआ है। पिछले साल में 240 पे पाव थे मसाले, इस साल 280 पे पाव है। इस दफ़ा इसलिए ज़्यादा है कि पीछे हमें भी तो खरीदारी महंगी पड़ रही है ना, हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़े। हमारी सेल बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, कीमतें बढ़ती है, सेल कम हो जाती है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाते हैं। खरीदारों का कहना है कि ईद उल अजहा पर महंगाई के बाइस जिनकी पहुंच से कुर्बानी दूर है, उनके लिए कहीं से आ जाने वाले गोश्त को पकाने का खर्च बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। खरीदारों के मुताबिक ईद करीब आने के बाइस सब्ज और खुश्क दोनों किस्म के मसालों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन गोश्त को जायकेदार बनाने वाले इन मसालों के बगैर ईद उल अजहा गुजारना भी नामुमकिन है। कैमरामैन अली इमाम के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची।